इतना तो डिजर्व नहीं करती भाई। तुम जज तो हो नहीं, कहीं कोर्ट में तो हो नहीं, या उसके पति तो हो नहीं, तुम उसके परिवार के लोग तो हो नहीं, है ना। तुम एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर तुम्हें देखने वाले लाखों की तादाद बन चुकी है, बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी। और उस ऑडियंस के सामने तुम किसी के कपड़े, वो बंदी तो कटवा रही थी वहाँ पर अपनी परमिशन से, पर तूने उसके कपड़े बिना उसकी परमिशन के उतार दिए, और वो बेचारी वहाँ पर खड़ी होकर हंसती रही। और आज उसके कपड़े इतने गंदे उतर चुके हैं ना कि उसके घर में उसका जो पति वो उस टाइम पे ढक लेता, वो ढक भी नहीं पाएगा। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट कम दो ज़्यादा कुणाल पांचाल लेके आ गया है आपके लिए एक और वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया गोट लैटेंट के बारे में, कि वो एक शो किस तरह का है और किस तरह की वहाँ पर आके लोगों की बेइज्जती होती है बहुत गंदे तरीके से। सो हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंट में आए शो इंडिया गोट टैलेंट का एक एपिसोड, जिसके अंदर आए थे एक कपल नहीं, एक लड़की आई थी और एक उसका दोस्त आया था, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए थे। वो उनके बीच की बात है कि वो दोनों थे क्या रियल में। बट उन लोगों ने जो बताया, उन लोगों ने बताया कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोस्त हैं। और यहाँ पर वो बंदा एक कंटेस्टेंट बन के आया था, जिसके पास में टैलेंट था कि वो ड्रेस की ना कटिंग किया करता था, उल्टी सुल्टी, मतलब कि कटिंग करने के बाद में उससे कोई डिज़ाइन बना देता था। सिंपल डिज़ाइन, सिंपल ड्रेस को ही एक मॉडर्न ड्रेस में कन्वर्ट कर देता था बाय कटिंग। सो इंडिया गोट टैलेंट में आया ये कंटेस्टेंट लेके आए एक लड़की को, जहाँ पर वो लड़की थी मैरिड। और वो मैरिड भी लड़की कोई टाइम ज़्यादा टाइम के बाद नहीं बनी थी, बल्कि वो बन गई थी 17 ईयर में मोम, यानी कि हाँ 15 साल का उसका बच्चा था और वो 33 साल की खुद थी। और वो लड़की काफ़ी सुंदर थी, और उनने एक रेड कलर की ड्रेस पहन के आई थी। और वो वहाँ पर आके वो बंदा जो एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में, या फिर ऐसे मॉडल लेके आया उस लड़की को, किसी भी तरह से वो लेके आया था उस लड़की को शो पे, कि आप एक मॉडल की तरह खड़े हो ना, और मुझको बस कटिंग करके अपना टैलेंट लोगों को दिखाना है। तो ये बात हुई होगी उनके बीच में, बेसिक सी बात है, ये हुई थी, ये मुझको नहीं पता, बट ये हुई होगी। वो लड़की एज ए मॉडल ही आई थी, उसका रोल सिर्फ वहाँ खड़े होने का था और वो वहाँ से चली जाती। बट यहाँ पर क्या चेंज आता है इंडिया गोट लैटेंट में, जब समय रहना को ये चीज़ पता चलती है कि वो लड़की मैरिड है और उसका 15 साल का बच्चा है, तो उस बंदे ने उस कंटेस्टेंट पे ध्यान ना देके उस लड़की पे हाईलाइट कर दी। और वो हाईलाइट करने के बाद में आज उस लड़की का हाल क्या होगा तुम खुद बताओ। वो लड़की भाई वायरल हो चुकी है, उसके ऊपर पता नहीं किस किस तरह की उंगलियां उठ रही है। अगर उसका घर बचना होता ना, वो बच जाता। पर अब जो चीज़ें उठ चुकी है उस लड़की के ऊपर, इतनी उंगलियां उठ चुकी है, जो उस लड़की को कोई जानता नहीं था, आज उसे पूरी दुनिया जान चुकी है। और वो किस वजह से जान चुकी है? सिर्फ समय रैना की वजह से। भाई सिंपल सी चीज़ एक मैं बताऊँ, वो लड़की आई, ठीक है, वो उसकी मर्जी। एक तो मॉडर्न, आप लोग मॉडर्न में रहते हो ना, आप लोग तो लिव इन में रहते हो यार। आप लोग तो दिखाते हो कि सोसाइटी कितनी मॉडर्न हो चुकी है, शादियाँ करते, ठीक है। उसने, लड़की ने बताया कि उसके पति ने उसको परमिशन दी है ये यहाँ पर आने की, या फिर उसे बताया नहीं कि पर ये काम होता है। उसका बंदा जो उसका पति था वो रेलवे में काम करता है, कानपुर में रहता है, तो वो वहाँ पर। बट मेरा कहने का एक चीज़ है ना यार, मेरे अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है कि भाई किसी की भी वाइफ है, उनका पर्सनल मैटर। दूसरी बात, कंटेस्टेंट बन के कौन आया था, किसके बारे में बात होनी थी। तीसरी बात, जिसकी लड़की का अगर तुमने बात उठा ली तो वो चीज़ें ना दबाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात बोल दो कि आपको ये चीज़ नहीं करना था, सीधे सीधे उसके लिए 5 से 7 मिनट अलग से उस चीज़ को देना, उस टॉपिक को देना, कि उस लड़की को कैसा तुमने प्रेजेंट कर दिया कि भाई अगर वो गलत नहीं भी होगी ना, तो आज वो सबकी नज़र में गलत बन चुकी है। और उसकी गलती अगर थी भी ना, तो इतना तो डिज़र्व नहीं करती भाई। तुम जज तो हो नहीं, कहीं कोर्ट में तो हो नहीं, या उसके पति तो हो नहीं, तुम उसके परिवार के लोग तो हो नहीं, है ना। तुम एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर तुम्हें देखने वाले लाखों की तादाद बन चुकी है, बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी। और उस ऑडियंस के सामने तुम किसी के कपड़े, वो बंदी तो कटवा रही थी वहाँ पर अपनी परमिशन से, पर तूने उसके कपड़े बिना उसकी परमिशन के उतार दिए।
और वो बेचारी वहाँ पर खड़ी होकर हंसती रही। और आज उसके कपड़े इतने गंदे उतर चुके हैं ना कि उसके घर में उसका जो पति वो उस टाइम पे ढक लेता, वो ढक भी नहीं पाएगा अब। तो इस चीज़ के लिए ना समय रहना भाई, तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तूने ये चीज़ें ना, कुछ कुछ चीज़ें होती है, चाहे लड़के की तू उतार ले, फिर भी लड़के एक, पर लड़के और लड़की में ना थोड़ा डिफरेंस सीख, चीज़ें सीख। मैं ये नहीं कह रहा वो लड़की ठीक है, वो लड़की चाहे गलत भी होती, पर वो उसका घर का खुद का मैटर था। तू एक बार बस हाईलाइट कर देता कि तू उसको एक इनडायरेक्टली बोल देता कि ये चीज़ें गलत है, अगर तुझे गलत लग रही थी। पर तूने जो चीज़ें करी, लोगों को ऐसा जता दिया, लोगों पे सारी चीज़ें, अगर उस लाइट चीज़, अगर कोई छोटी चीज़ को भाई हम लाइट डालते हैं ना, वही चीज़ों पे फोकस करें तो वही चीज़ दिखती है। बेसिक सी बात ये है। पर अगर उसके चारों तरफ कितना भी गलत हो ना, उस पर लाइट नहीं जा रही तो वो चीज़ नहीं दिखेगी, पर वो छोटी सी चीज़ पे तूने लाइट मार दी तो वही चीज़ दिखेगी। अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप तू ही बता दियो भाई। अगर तुम्हारे पास तक अगर मेरी ये वीडियो या फिर कोई मैसेज पहुंच जाए ना, अगर आप लोग उस तक मेरा ये मैसेज पहुंचा सको, तो भाई ये चीज़ तुम उससे पूछना कि भाई अब उस लड़की का क्या, अब तुमने जो इतनी फेमस कर दी, क्या अब उसका पति और या उसका बच्चा जब 15 साल का जो है, उसके दोस्त उसे मुँह नहीं कह रहे होंगे कि तेरी माँ भाई क्या करवा रही है, ये कपड़े वो करवा रही। जब नहीं जानते होंगे बेसिक सी, उनने हर किसी को अपनी माँ की फ़ोटो तो दिखाई नहीं होगी कि भाई ये मेरी मम्मी है। पर अब सब लोग आपस में बात करेंगे, जो जानते हैं वो सब बताएंगे भाई ये इसकी मम्मी थी, ये इसकी मम्मी थी, ये इसकी मम्मी थी। उस पति, जो उसका पति होगा, उसका हस्बैंड, अब भाई इसकी वाइफ थी, इसकी वाइफ थी, इसकी वाइफ थी। अब इस सब चीज़ में जब उस लड़की की गलती थी तो उनका क्या गलती थी, उसके पति की, उसके बेटे की, या फिर उसके माँ बाप की क्या गलती थी? क्योंकि लोगों को जो तुम दिखाओगे, जो तुम सुझाओगे, मैनिपुलेशन जो करोगे, तुम जो डालोगे वही सोचेंगे। वो आती, अपने कटिंग करवाती, अपना बस एक अपना मॉडलिंग वाला एक स्टैचू की तरह खड़ी होकर वो चली जाती। अगर यहाँ पर बस ये चीज़ आती भी नहीं सामने, और सामने नहीं आती तो उसके घर परिवार तक तो वो वैसे भी पहुंचने वाली थी। जब वो लोग भी कहीं ना कहीं से उसे देखते, अपनी मम्मी को देख लेता, वो लड़का देख लेता, या फिर उसका पति देख लेता, तो वो अपने आप खुद निकाल लेते यार उस चीज़ को। तुझे इतना सारा सब चीज़ में घुसने की क्या आदत है? तेरी चीज़ों में मैं बोलने लग जाऊँ ना गाली, तो अंदर तक घुस। गलत किया यार, बहुत गलत किया भाई। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए ना, तो वो चीज़ कर रहा, और गलत चीज़ पे बुद्धि चला थोड़ी। पैसा कमा लिया, अब ये बुद्धि भी नहीं चलाना सीखा। अगर ऑडियंस लेते हैं ना, जब वो इंसान कोई स्टेज पे चढ़ा है, तो तेरे पास में सब कुछ मिल गया, तो ये ऑडियंस मिल गई, तो तेरी एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तू लोगों को क्या सिखा रहा है और क्या चीज़ नहीं। गाली तो चल तू सिखा ही रहा है, गालियाँ, गंदी चीज़ें सिखा रहा, गालियाँ आगे, वही सब चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ। ये सब चीज़ें तो चल सिखा रहा, पर इस तरह से लोगों को मत कर भाई, मत कर। अच्छी चीज़ें भी ना, जो तू अच्छी चीज़ें कर रहा होगा, वो चीज़ें भी दब जाएगी इन सारी गलतियों की वजह से। और थोड़ी ना लेके आओ यार, थोड़ी तो देख। मैं मानता हूँ कि लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई वो सब चीज़ें नहीं होता, मैं भी इस मेंटेलिटी का हूँ। पर मुझको ये भी दिखता है कि बहुत गंदी चीज़ कर दी भाई तूने। एक लड़की ना, पूरे परिवार की इज्जत होती है, ये भी समझ। माँ बेटी, किसी कोई भी लड़की, उसके परिवार की इज्जत होती है, बहुत बड़ी इज्जत। अगर उसकी इज्जत खराब होती है ना, तो पूरे माँ बाप की, पूरी फैमिली की इज्जत जाती है उस लड़की की वजह से। तो हमारे यहाँ पर ये भी चीज़ है, तो थोड़ा ना इज्जत देना सीख। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी बात से बिल्कुल भी एग्री करते हो ना, तो ये बातें, सारी बातें उससे पूछ लेना, या फिर मेरी क्वेश्चन इस वीडियो को उस तक पहुँचा देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।